गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? अच्छे। तो चलिए आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आर्टिकल, उसको पढ़ते हैं। आर्टिकल के पहले हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को कंप्लीट किया, हाँ, और ये उसके आगे का टॉपिक है। तो देखिए, मैं आर्टिकल को पढ़ाने से पहले एक छोटा सा टॉपिक बताना चाहती हूँ। वो टॉपिक है मेरा डिटरमाइनर। आप लोगों ने डिटरमाइनर के बारे में सुना होगा कि डिटरमाइनर क्या होते हैं। कि ऐसे वर्ड होते हैं जो नाउन के पहले यूज होते हैं और वो क्या करते हैं, नाउन को मॉडिफाई करते हैं। ओके, और उसके कई काइंड्स होते हैं, जैसे कि उसका एक काइंड आर्टिकल भी है। पॉजेसिव डिटरमाइनर होते हैं, न्यूमरल डिटरमाइनर होते हैं, ऑर्डिनल डिटरमाइनर होते हैं। तो आर्टिकल क्या है, एक तरह से डिटरमाइनर है। ओके, तो अभी मैंने यहाँ पे बोला कि डिटरमाइनर का जो यूज है वो नाउन के पहले किया जाता है। इसी तरह आर्टिकल आर ए वर्ड यूज्ड बिफोर नाउन, मतलब कि जैसे कि डिटरमाइनर का यूज नाउन के पहले है, उसी तरह आर्टिकल का भी यूज नाउन के पहले किया जाता है। एंड दे मॉडिफाई नाउन। क्या करते हैं, आर्टिकल भी क्या करते हैं, हमारे नाउन को मॉडिफाई करते हैं। तो देखिए, आर्टिकल आर वर्ड, ओके, यूज बिफोर नाउन एंड दे मॉडिफाई नाउन। देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल। जैसे कि डिटरमाइनर के तो कितने काइंड्स है, बट हमारे आर्टिकल के टू काइंड्स होते हैं। एक होता है इनडेफिनिट और दूसरा होता है डेफिनिट। ओके, तो इनडेफिनिट को हिंदी में बोलते हैं अनिश्चित और डेफिनिट को बोलते हैं निश्चित। ठीक है, तो इनडेफिनिट आर्टिकल क्या होते हैं और डेफिनिट आर्टिकल क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पे इनडेफिनिट आर्टिकल, एक्चुअली द इनडेफिनिट आर्टिकल यूज बिफोर ए नाउन to indicate that identity of noun is not known to the reader, is not known to the reader। मतलब देखिए, इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज उस नाउन के पहले किया जाता है जहां पे रीडर को उस नाउन के बारे में नहीं पता होता है। वो हमारे इंडेफिनिट आर्टिकल के एग्जाम्पल होते हैं, वो ए और एन होते हैं। ठीक है, दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल। द डेफिनिट आर्टिकल यूज्ड before a noun to indicates that identity of noun is known to the reader। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उस नाउन के बारे में उस रीडर को नहीं पता है, वहाँ पे ए और एन का यूज किया जाता है। बट यहाँ पे अगर रीडर को उस नाउन के बारे में पता है तो वहाँ पे द आर्टिकल का यूज किया जाता है। तो हमारे जो आर्टिकल होते हैं, आर्टिकल मेनली हमारे थ्री होते हैं, ए, एन एंड द। ए और एन को हम इंडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं और द को हम डेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। ओके, अब हम पढ़ते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में, मतलब कि ए और एन का यूज कहाँ पर किया जाता है। ओके, यहाँ देखिए, यूज ऑफ ए और एन। ए और एन दोनों क्या है, ए और एन दोनों इंडेफिनिट आर्टिकल हैं। यहाँ देखिए, ए इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन विद ए कॉन्सोनेंट साउंड स्टार्टिंग विद कॉन्सोनेंट लेटर। ए का जो यूज है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या है, सिंगुलर काउंटेबल, जैसे कि नाउन हमारे दो टाइप्स के होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल होते हैं। तो काउंटेबल नाउन हमारे सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, ठीक है, बट हमारे वो क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन, वो तो अलग है। ठीक है, तो हम यहाँ पे काउंटेबल नाउन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे काउंटेबल जो है सिंगुलर और प्लूरल है, तो ए का जो यूज है वो मेनली हमारे सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है। ठीक है, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है, और वो जो होता है, मतलब कि ऐसा कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन लो जिसका साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट हो। यहाँ पे लिखा है विद ए कॉन्सोनेंट साउंड, मतलब कि कोई भी ऐसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन लो जिसका साउंड कॉन्सोनेंट हो और स्टार्टिंग विद कॉन्सोनेंट लेटर, और वो जो लेटर है, मतलब जो आपने नाउन लिया है उसकी जो स्टार्टिंग है वो कॉन्सोनेंट लेटर हो। जैसे कि इंग्लिश के कॉन्सोनेंट हमारे बी, सी, डी, जी, एफ, ये सब क्या होते हैं, हमारे इंग्लिश के कॉन्सोनेंट लेटर होते हैं। ठीक है, तो हमारे मतलब कि कोई भी ऐसा आप नाम लीजिए, जैसे कि काऊ, COW। तो COW क्या है, सी एक्चुअली एक कॉन्सोनेंट लेटर है, और हमने काऊ बोला, और क जो हमने बोला वो भी क्या है, एक व्यंजन शब्द है। तो इसीलिए हमने ये देखिए, यहाँ पे लेटर, स्टार्टिंग लेटर भी कॉन्सोनेंट है और साउंड भी कॉन्सोनेंट है, इसलिए काऊ के पहले ए आर्टिकल का यूज किया गया है। यहाँ पे बैग, क्योंकि बी एक कॉन्सोनेंट लेटर है और साउंड भी इसका कॉन्सोनेंट ही है, तो इसलिए हमारे बैग के पहले ए का यूज किया गया है।
ए यूनिवर्सिटी, एक्चुअली ए यूनिवर्सिटी, यू क्या होता है, यू तो एक वोवेल लेटर होता है, पर जो इसका साउंड होता है वो कॉन्सोनेंट में चला जाता है, इसलिए हमारा यूनिवर्सिटी के पहले ए यूनिवर्सिटी बोला जाता है। ए कैट। दूसरा देखिए, एन इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं और ये भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं। विद बॉबल साउंड, यहाँ पे जो साउंड था वो कॉन्सोनेंट साउंड था, बट यहाँ पे बॉबल साउंड, और स्टार्टिंग विद ए कॉन्सोनेंट विद ए बॉबल साउंड। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि मतलब कि जो वर्ड हो, यानी जो आपका नाउन हो, वो नाउन मतलब कि साउंड, सॉरी, उसका जो साउंड हो वो बॉबल साउंड हो, और जो उसकी स्टार्टिंग हो वो बॉबल लेटर भी हो सकती है और कॉन्सोनेंट लेटर भी हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में हमने HOUR, एच क्या है, एक कॉन्सोनेंट लेटर है, ओके, बट इसका जो साउंड है HOUR को आवर बोलते हैं, तो इस आवर के कारण ही यहाँ पे एन का यूज किया गया है। MLA क्या एक प्रोफेशन होती है, सॉरी, MLA एक पद का मतलब कि नाम होता है, तो MLA में यम जो है हमारा वो क्या है, एक कॉन्सोनेंट लेटर, बट इसका साउंड जो आता है वो बॉबल आता है, इसलिए यहाँ पे MLA के पहले एन का यूज किया गया है। अम्ब्रेला, क्योंकि आया तो अम्ब्रेला। इंक पॉट में है, इसलिए यहाँ पर क्या, एन इंक पॉट का यूज, मतलब यानी एन आर्टिकल का यूज किया गया है। तो ये है हमारा आर्टिकल का वीडियो। थैंक यू सो मच।